नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका सफलता की ओर पर। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड पीवाईक्यू जो यूपीएससी सीएससी ने अपने पिछले 15 साल में मैथ्स ऑप्शनल के पेपर में पूछे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन दिस इन द प्लेन दिस। कोई आपके पास प्लेन गिवन है और यहाँ कोई ऐसे लाइन होगी तो उसकी हमें इमेज निकालनी है। अच्छा, इस इमेज का ना कुछ ऐसे पोर्शन आएगा इधर, तो इसी इमेज को चाहे इमेज कह देते हैं और एक दूसरा नाम भी आपको कहीं देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन कह दो, चाहे इमेज ऑफ द लाइन कह दो, दोनों एक ही बात है। अब इमेज निकालने के लिए हमें चाहिए क्या होता है, जब आपको एक लाइन यहाँ निकालनी है तो देखो, इमेज लाइन की इमेज होगी तो लाइन ही ना, बट वो लाइन आप निकालोगे कैसे? तो लाइन निकालने के लिए हमें पता है कि दो चीजें चाहिए होती है, एक तो डायरेक्शन वेक्टर वेक्टर और दूसरा जो पॉइंट, जिस एक पॉइंट जिससे लाइन पास करे, ये पता चलना चाहिए। तो किसी एक पॉइंट की हमें यहाँ पॉइंट मिल इमेज पॉइंट मिल जाए और दूसरा कोई एक डायरेक्शन वेक्टर मिल जाए। डायरेक्शन वेक्टर तो ऑब्वियसली एक होगा, पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, है ना। अब ये जो लाइन गिवन है ये है x इज इक्वल टू 3 - 6t, y इज इक्वल टू 2t, z इज इक्वल टू 3 + 2t। क्या मैं इसको इसके नॉर्मल फॉर्म में लिख सकती हूँ? तो अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखें, इससे इक्वेशन को कन्वर्ट करके, तो लाइन क्या बनती है? इक्वेशन बता सकते हो मुझे लाइन की क्या बनेगी? x - 3 y - 6 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z - 3/2 इज इक्वल टू t। यही बन रहा है ना, मैंने तीनों से t की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर दिया और यही क्या होती है? जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन और सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन कह देते हैं इसको। जनरल फॉर्म तो ax + by टाइप की होती है, ठीक है। तो यहां से हमें ये मिल गया। अब मुझे एक जनरल पॉइंट बताओ। एक जनरल पॉइंट यहां से पता चल रहा है कि जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एक पॉइंट से तो पास कर रही है, वो है 3, 0, 3। क्योंकि x - x1/l इक्वल टू y - y1/m इक्वल टू z - z1/n जो होता है उसमें x1 y1 z1, ये क्या है? x1 y1 z1, 3, 0, 3 हो गया। और L, M, N आर द डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या है? नॉर्मल वेक्टर, या फिर इसका क्या कह सकते हो? डायरेक्शन रेशियो। सो जिसको D कह दो वो है L, M, N। 6, 2, 3। अब मुझे 6, 2, 2 ही ओनली, नॉट 3, 2 अगेन। अब मुझे क्या चाहिए? एक लाइन। तो लाइन के लिए हमें इमेज ऑफ द पॉइंट चाहिए। इमेज ऑफ पॉइंट P। कौन सा P? जनरल पॉइंट जो 3, 0, 3। अगर आपको इमेज ऑफ द पॉइंट निकालनी है तो इमेज ऑफ द पॉइंट को P डैश बोल दो, और वो क्या होता है? P डैश इज इक्वल टू P माइनस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा कि ये क्या होता है? P माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अगर ये प्लेन आपका क्या है? ax + by + cz, इसको मैं बोल रही हूँ ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0। और ये पॉइंट क्या है? x1 y1 z1। तो यहां से फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + cz1 + d डिवाइडेड बाय a² + b² + c² इंटू d। d क्या है? जो नॉट डी, ये डायरेक्शन रेशियोज, दैट इज ABC। प्लेन के नॉर्मल के जो होते हैं वो ABC। तो इससे हमारा क्या आ जाता है? वी विल गेट द पॉइंट। चलो देखते हैं अब ये क्या बनता है क्या नहीं बनता है। सो P is the point 3, 0, 3, 3, 0, 3 minus 2 times AX1, A is 3, X1 again 3 plus B into Y1, Y1 तो 0 है और B कितना है? 4, 4 into 0 plus C, that is -5 into Z1 और plus D is 26 divided by A² + B² + C²। तो A² + B² + C² कितना होगा? 9 + 16 + 25 इंटू ABC। और ABC क्या है?
a is 3, this is 4, this is -5. सो ये पॉइंट मेरा बच रहा है 303। ये कितना होगा 9 और -15, सो -6 20 और नीचे 50 है, तो दिस इज -4/5 इंटू 3 4 -5 है ना। अब इसको सोल्व करो, 3 -12/5 तो 15, डायरेक्टली कर लूंगी मैं। 15 -12 दैट इज 3/5 बचा। देन ये होगा 0 और ये -4 × 16 तो -16/5। लास्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 7। पॉइंट तो आ गया मेरे पास। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शन वेक्टर के लिए भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। इमेज ऑफ अ पॉइंट ऐसे निकालते हैं। अब इमेज ऑफ डायरेक्शन वेक्टर भी चाहिए, सो इमेज ऑफ डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर डी है, तो नया डायरेक्शन वेक्टर डी मान लो डी डैश, वो होता है डी माइनस डी वेक्टर माइनस 2 टाइम्स डी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड ऑफ मोड ऑफ एन वेक्टर का स्क्वायर। मतलब ये यूनिट वेक्टर हो गया इनटू एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन, तो वो है 3 4 एंड -5। सो डी वेक्टर हमारा कितना है, -6 2 2 -2 टाइम्स डी डॉट एन, ये डी है, और एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल ऑफ टू द प्लेन दैट इज 3 4 -5। सो ये कितना हो गया, -18 + 8 -10 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एन और इसका स्क्वायर, तो एन का स्क्वायर 3 3 9 4 16 25 वही आएगा 50 इंटू एन वेक्टर, और एन वेक्टर कितना है 3 4 -5। बस एक ही चेंज आया ना, ये वाली सेम चीज है, सॉरी जो यहाँ था वही सेम चीज यहाँ हुई, बट यहाँ पे डी डॉट एन आ गया। अब ये है -6 2 5, ये कितना बच रहा है, -10 -10 20, फिर से 4/5 एंड 3 4 -5। ये कितना हुआ, -30 और माइनस माइनस ये प्लस होगा, प्लस हाँ, -30 + 12, सो दिस इज what we will get। यहाँ से भी 2/5 4/5, कितना है, 4 5 5 2, ये 2 नहीं होता यहाँ पे, दिस वुड बी 2 नहीं होता है यहाँ, सॉरी there would be this one only, so this would be 2। और अब देखो -30 + 12 तो -18 बटे 5, यही बनता है ना, 3 2 6 + 6, अरे 24 बचे। This is -6 -6 + 6/5, 30 + 6/5, -24/5। Next would be 2 + 8/5, तो 18/5, and the last ये 2 है, 5 नहीं है, तो this is 2 -10 and 5 से 5 तो ये 2 कर दिया, this is 0। राइट, सो ये पॉइंट, ये आ गया हमारा डायरेक्शन वेक्टर। एक मिनट, लेट मी चेक द फॉर्मूला। एन वेक्टर सही लिखा है क्या मैंने, 3 4 -5, हाँ एन वेक्टर तो सही लिखा है। अरे ये 2 आएगा, ये आएगा,
दिस वुड बी 2 भाई, क्योंकि उस फॉर्मूले में भी 2 है, सो दिस वुड बी 2 अकॉर्डिंग टू दैट। चेक द फॉर्मूला, क्योंकि ये 0 ना, जब 0 आया तो मुझे डाउट हो गया। सो रिमूव दिस वन एंड व्हाट वी विल गेट 4, 20, 5, 4। ठीक है, -6 तो -30 प्लस 12 बटे 5, दैट इज -18 बटे 5। देन 5 2 10 प्लस 16 बटे 5, 26 बटे 5। और लास्ट क्या है, 2 -4 होगा तो दैट इज -2। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल गेट। अब आपके पास पॉइंट भी है, डायरेक्शन वेक्टर भी है। वी हैव द पॉइंट, वी हैव द डायरेक्शन वेक्टर। तो क्या मुझे तुम इक्वेशन ऑफ द लाइन बता सकते हो? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन और इमेज ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x minus x1, so x minus 3/5 divided by direction vector, so -8/5 is equal to y minus y1, तो ये हो जाएगा +16/5 divided by 26/5 is equal to z minus z1, that is 7 divided by -2। और ये 5 अगर मैं यहाँ से हटाना चाहूँ तो थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वुड बी -10। और -10 को भी आप हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, -9, 13 और -5, दो से कट कर दिया ना, -9, 30 एंड 5, -5। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो हमें चाहिए थी, और क्या कह सकते हैं, इमेज ऑफ द लाइन। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। सेम क्वेश्चन हमने कल किया था। कैसे करना होता है, दोनों लाइंस पे एक लाइन को कह दो ये वाली, इस लाइन को कह दो 2, 1 और 2 में क्या निकालेंगे, जनरल पॉइंट ऑन 1, जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1 क्या है। अगर मैं लैम्डा की इक्वेट करूं तो -3 लैम्डा -1, 2 लैम्डा +3 एंड लैम्डा -2। सिमिलरली जनरल पॉइंट ऑन लाइन 2, सो इक्वल टू म्यू कर दो, सो म्यू देन 3 म्यू +7 एंड 2 म्यू 2 म्यू -7 फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट। फॉर इंटरसेक्शन क्या होगा, x कोऑर्डिनेट वुड बी इक्वल टू x, y वुड बी इक्वल टू y, सो -3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू म्यू, और आप कह सकते हो म्यू +3 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू +3 लैम्डा इज इक्वल टू -1। यहां से हमारे पास क्या बनेगा, 2 लैम्डा +3 इज इक्वल टू -3 म्यू +7, और हम कह सकते हैं 3 म्यू +2 लैम्डा इज इक्वल टू 4। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दूं क्या, 3 म्यू इज इक्वल 3 म्यू प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू -3, माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, -7 लैम्डा इज इक्वल टू 7 एंड दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू -1। लैम्डा -1 आते ही यहाँ क्या होगा, म्यू -3 इज इक्वल टू -1 एंड म्यू इज इक्वल टू 2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी से निकाल लीजिए, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, म्यू की वैल्यू पुट कर दो या लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू माइनस पुट करेंगे, सो दिस वुड बी -3 +3 -1 दैट इज 2, -1 पुट करते ही 1 एंड -3। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट वी विल गेट। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने के बाद अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर। क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो प्लेन के इक्वेशन के लिए एक तो हमें पॉइंट चाहिए होता है, दूसरा नॉर्मल का डायरेक्शन चाहिए होता है। सो डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल। अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियो को, लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो को D1 कहूं, दैट दिस इज D1, दिस इज D2,
तो जो प्लेन के नॉर्मल होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा ना, तो डायरेक्शन वेक्टर एन कैप वुड बी इक्वल टू D1 क्रॉस D2। क्रॉस प्रोडक्ट है ये, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, आई जे के। कल यही तो क्वेश्चन किया था हमने, राइट। दिस वुड बी -3 2 1 1 -3 2। सो आई 4 + 3 that is 7 minus j -6 -1 plus k 9 -2। So this is 7i plus 7j plus 7k। ये हमारा क्या आ गया, n वेक्टर। therefore इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन लिख दूं, रिक्वायर्ड प्लेन is what, L into x minus x1, so x1 is 2 plus m into y minus y1, तो -1 plus n into z minus z1, तो z plus 3 हो जाएगा, is equal to 0। This is 7x minus 14 plus 7y minus 7 plus 7z plus 21 is equal to 0। -14 7 21 कट गया ये भी, और 7 भी कॉमन आ गया, तो प्लेन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। जो दोनों लाइंस को कंटेन करता है। इज इट करेक्ट, या फिर कुछ गड़बड़ किया हमने। लैम्डा -2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस ऑन द प्लेन दिस। सेम क्वेश्चन है, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन। जो आज हमने फर्स्ट किया है ना, वही आपको क्या निकालनी है, इमेज ऑफ पॉइंट, ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, P यहाँ है 1 1 -1, एंड देन इमेज ऑफ डायरेक्शन वेक्टर। और डायरेक्शन वेक्टर क्या है, D, वो है 2 3 -1। तो दोनों ये चीजें निकालने के बाद क्या निकाल देना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। इज इट क्लियर, इजीली हो जाएगा ये, क्योंकि हमने अब तक दोनों फॉर्मूलाज किए ही थे, वही फॉर्मूलाज यूज होके यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो होमवर्क है, ट्राई दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई इफ द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। दोनों एक ही प्लेन में है, ये वेरीफाई करना है। इफ यस देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन विच दे लाई। तो प्लेन की इक्वेशन भी निकालनी है जिसमें वो लाई करती है। ये देखो, हमें क्या करना है, पहली जो लाइन है उस पे एक तुम मुझे पॉइंट बता सकते हो, ए पॉइंट बोल दो जो लाइन 1 पे लाई करता है। सो दिस इज A माइनस डी, क्योंकि x माइनस x1 होता है ना, ये क्या है A, और ये क्या है A प्लस डी। बी पॉइंट क्या है, जो लाइन 2 पे लाई करता है, तो दैट इज B माइनस सी, B एंड B प्लस सी, है ना। डायरेक्शन रेशियोज, फर्स्ट लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो D1 बोल दो, दैट इज अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा एंड अल्फा प्लस डेल्टा। D2 जो है वो है बीटा माइनस गामा, बीटा एंड बीटा प्लस गामा। अब देखो, आपको बताना है कि वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, कोप्लेनर का मतलब है कि ये दोनों पॉइंट ए और बी है ना, दोनों लाइन एक ही पॉइंट, एक ही प्लेन में आनी चाहिए। इसका मतलब ए पॉइंट कहीं यहाँ है, बी कहीं यहाँ है। सो अगर मैं इसको, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लूं, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो मुझे मिल जाए, अगर वो दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाए इक्वल टू 0, या डॉट प्रोडक्ट क्या इक्वल टू 0 आ जाए, तो हम कह देंगे कि हाँ ये दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में लाइन कर लाई करते हैं, और देयरफॉर लाइन भी पूरी की पूरी क्या है, यहाँ कोप्लेनर है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, लाइन ए बी की डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो क्या, क्या होगा,
बी माइनस सी माइनस ए प्लस डी, राइट। यहां से बी माइनस ए एंड बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी, यही बनेगा। ऑल्सो नॉर्मल टू प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन, वो क्या आएगा, D1 क्रॉस D2, यही आता है। दो लाइंस अगर हमें प्लेन के अंदर दे रखी है तो उसका नॉर्मल निकालने के लिए दोनों का क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। सो आई जे के, और ये क्या है, अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा, अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा माइनस गामा, बीटा, बीटा प्लस गामा। निकाल लो क्या बन रहा है, आई, आई के कैप के साथ अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा, ये क्या था रे, अल्फा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा है ना, हाँ। सो अल्फा बीटा माइनस बीटा डेल्टा, यही आएगा। क्या किया, अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा अल्फा गामा माइनस दिस, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल हो जाए, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। जे कैप के साथ अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा माइनस गामा डेल्टा, माइनस क्या आएगा, अल्फा बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा गामा, जे प्लस के कैप, और के कैप के साथ क्या आ रहा है, अल्फा बीटा माइनस बीटा डेल्टा माइनस अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अल्फा बीटा यहां से हो गया, अल्फा बीटा, ये अल्फा गामा बचेगा, ये भी बचेगा, और ये कैंसिल होगा। सो हमारे पास क्या आ रहा है, एन वेक्टर इज, अगर मैं इसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखूं तो ये आता है, आई कैप का कंपोनेंट है अल्फा डेल्टा माइनस बीटा डेल्टा, अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा पहले से, दूसरे से माइनस कॉमन आ जाएगा तो 2 टाइम्स, ये दोनों भी अल्फा गामा बच रहे हैं ना, 2 टाइम्स बीटा डेल्टा माइनस अल्फा गामा, नेगेटिव साइन बाहर है, और थर्ड से क्या आ रहा है, के कैप के साथ आ रहा है अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा, राइट। तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया, और अब हमें क्या निकालना है, कि हमें दिखाना है वेदर दे आर कोप्लेनर और नॉट। सो अब हमें चाहिए ए बी फॉर कोप्लेनरिटी, लिख लेते हैं, फॉर कोप्लेनरिटी क्या होना चाहिए, ए बी वेक्टर, ए बी का डायरेक्शन रेशियो डॉट एन वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं, ए बी डॉट एन वेक्टर, ए बी मीन्स डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी डॉट एन वेक्टर। तो ये क्या बन रहा है, इनको मल्टीप्लाई करो, ये ए बी है आपके पास और ये बी ए है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे दिस वुड बी इक्वल टू 0। ये करके देख लेना, ये 0 आएगा क्योंकि यहाँ से 2 टाइम्स ये आ रहा है, और ए बी माइनस ए और बी माइनस ए यहाँ से आ रहा है बाहर से, डी माइनस सी और इधर सी माइनस डी आ रहे हैं, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव आ रहे हैं ना एक दूसरे के साथ, क्योंकि और ये कंपोनेंट एक साथ है और ये 2 टाइम है, तो दोनों ऐड हो गए, वो उससे कैंसिल हो जाएंगे, सो यू विल गेट 0 and therefore these are coplanar। also इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, तो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालोगे, x माइनस x1, सो x माइनस ए, कोई भी पॉइंट ले लो, x माइनस, यही वाला पॉइंट ले लेती हूं मैं, पहले वाला a डिवाइडेड बाय कॉम्पोनेंट ऑफ फर्स्ट a गामा माइनस बीटा डेल्टा इज इक्वल टू y माइनस a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ बीटा डेल्टा माइनस अल्फा गामा, z माइनस a माइनस d डिवाइडेड बाय अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा।
So this is what we will get the required equation of the line. I hope समझ आ गया होगा. Oh, सॉरी, लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी है हमें. क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए x माइनस x1 और ये साथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं भाई. एल एम एन क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई. प्लस प्लस ये, और यहाँ पे एल एम एन इज इक्वल टू 0. एल एम एन की वैल्यू क्या है, ये एंड ये. ठीक है. So do find out, values put करना and you will get the answer. ये वैसे भी अल्फा माइनस बीटा, ये -2 हो जाएगा, ये अल्फा माइनस गामा डेल्टा. सो ये वैल्यू सेम ही है. अगर मैं अल्फा माइनस कोमा कॉमन ले लूंगी तो यहाँ 1 बचेगा, इधर -2 आएगा और इधर 1 बचेगा. देन सोल्व कर लेना, आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन through the point this to intersect the straight line this and parallel to the plane this. अब कैसे करें? एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, और मान लो इस जो हमें चाहिए उसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है, LMN है. तो हमें पता है x माइनस 3/l इज इक्वल टू y माइनस 1/m इज इक्वल टू z माइनस 2/n होगा. यही होगा ना, जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमें चाहिए वो आनी तो यही चाहिए. बट LMN कैसे निकाले? सो LMN निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि आपकी जो लाइन है, एक तो इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करनी चाहिए, सेकंड जो लाइन है इससे इंटरसेक्ट करनी चाहिए, और इस प्लेन के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए. तो यहां से मेरे पास दो चीजें आती हैं. पहला, अगर मैं इस लाइन पे जनरल पॉइंट बताऊं, इसे लाइन 1 कह दें और इसे 2 कह दें. सो जनरल पॉइंट ऑन 1, पॉइंट ऑन 1 क्या होगा, इक्वेट कर दो t से तो क्या आ जाएगा, 4 t माइनस 4 t माइनस 1 एंड t/2 प्लस 2. यही बनेगा ना, t/2 प्लस 2. तो ये पॉइंट्स आ गया हमारे पास. अब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो. सो कैसे निकालोगे, सिंस द लाइन क्या है जो हमारी, ये मान लो कि जनरल पॉइंट एक ये हो गया, दूसरा ये है 3 4. तो इस पॉइंट पे तो मेरे पास 3 1 2 आ गया ना, 3 1 2. सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस एंड दिस यूजिंग दीज 2 पॉइंट्स. सो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, जो LMN हमें चाहिए वो डायरेक्शन रेशियो बनेंगे इस टाइप से, t माइनस 4 माइनस 3 so t माइनस 7, t माइनस 1 माइनस 1 तो t माइनस 2 एंड ये t/2 है. सो t/2 प्लस 2 माइनस 2 दैट इज t/2 ओनली. बट एक कंडीशन है, सिंस द लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, तो डायरेक्शन रेशियो और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0. देयरफॉर नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो क्या है, 4 1 5, और इस लाइन की जो हमें चाहिए उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे ये. सो 4 इंटू टी माइनस 7 प्लस 1 इंटू टी माइनस 2 प्लस 5 इंटू t/2 इज इक्वल टू 0. यही वैल्यू आई, और यहां से 4t माइनस 28 प्लस t माइनस 2 प्लस 5/2 t is equal to 0. Is it clear? So 5t into 10, 15t/2
इज इक्वल टू 30 आ गया, एंड दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू कितना आ गया 4। टी इज इक्वल टू व्हाट, जैसे ही टी इक्वल टू 4 आया डायरेक्शन रेशियो मिल गया आपको लाइन के, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर क्या, टी इज इक्वल टू 4 पुट करो, 4 minus 7 that is minus 3, 4 minus 2 is 2, 4 by 2 is 2। तो डायरेक्शन रेशियो भी आ गए, पॉइंट आपके पास गिवन ही है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन is x minus x1 that is 3 divided by minus 3, y minus 2 by y minus 1 था 2.1 है ना, इक्वल टू z minus 2 by 2। सो ये क्या है, इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन आ गया हमारे पास। और इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन के जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर सकते हैं, बट एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन करो 3D के, तो आपकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो उसके लिए हमेशा क्या करो, एक डायग्राम बना के रख लिया करो कि डायग्राम जैसी बात बन जाए। तो जैसे इसमें बनाना था कि एक पॉइंट है, कोई लाइन है, उससे हमें क्या करनी है, एक लाइन और है, इससे हमें इंटरसेक्ट करवाना है। दूसरा, ये जो लाइन हमें ए बी निकालनी है, ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए किसी प्लेन के। तो अब आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरी गिवन लाइन थी, से ये तो लाइन 1 है, ये प्लेन 2 है, और ये रिक्वायर्ड लाइन है जो मेरी ए बी से पास होनी चाहिए। तो 3 1 2 हुआ, है ना। और ये किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो उसका डायरेक्शन रेशियो दे देगा। तो मैंने क्या किया, 1 पे जनरल पॉइंट निकाला, और जनरल पॉइंट मान लो कि कभी ना कभी तो इस एम का क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा। वो एम का कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे देगा, ए एम अगर हम निकालेंगे तो वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी दे देंगे। और हमें ये इस लाइन को क्या बनाना है, इस प्लेन के पैरेलल। तो प्लेन के पैरेलल तभी होगा जब इसका नॉर्मल इसके क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। तो वो कंडीशन लगा दी, मेरे पास टी आ गया। सो आई हैव गॉट द पॉइंट, आई गॉट द डायरेक्शन रेशियो, और दोनों को यूज करके क्या कर दिया हमने, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल दी। सो दैट्स इट। इसी के साथ हमारे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। स्ट्रेट लाइन पे स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट लाइन और स्क्यू लाइन पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की भी आते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग से। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।